सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। या कुंदंदु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के द्वितीय स्कंद के अथ पंचमो अध्याय 5वें अध्याय में सृष्टि वर्णन हिंदी में आरंभ कर रहा हूं। श्रोतागण, आप एकाग्र होकर सुने, जिससे आपका, मेरा, समाज का, पूरी का कल्याण। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि पिताजी, आपको यह ज्ञान कहां से मिला, ये सृष्टि रचने का? आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है? आप अकेले ही अपनी माया के पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। कितना अद्भुत बात है। इस तरह से नारद जी ने जब ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था, उसी के बारे में श्रीमद् भागवत के अनुसार में क्रमशः एक ही अध्याय का दो भागों में विभक्त करके, प्रथम भाग हिंदी और द्वितीय भाग संस्कृत करके मैं आप लोग को सुलभता के लिए मैं ये कर रहा हूं। अतः पंचमोऽध्याय सृष्टि वर्णन। जब नारद जी ने इस प्रकार प्रश्न पूछा कि पिताजी, आप केवल मेरे ही नहीं, सबके पिता हैं, समस्त देवताओं से श्रेष्ठ और सृष्टिकर्ता भी आप ही हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। पिताजी, इस संसार का क्या लक्षण है? इसका आधार क्या है? इसका निर्माण किसने किया और इसका प्रलय किसमें होता है, या किसके अधीन है, और वास्तव में यह है क्या वस्तु? बड़ा अजीब सी प्रश्न थी। नारद जी के द्वारा ब्रह्मा जी से यह प्रश्न किया गया। कहा कि आप इसका तत्व बतलाइए। आप तो यह सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है या हो रहा है या भविष्य में होगा, उसके स्वामी आप ही हैं। आप ही हैं। यह सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है।
यह सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है। पिताजी, आपको यह ज्ञान कहां से मिला? आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं और आपका स्वामी कौन है? यही नहीं, और आपका स्वरूप क्या है? आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। कितना अद्भुत है! जैसे मकड़ा जो है अनायास ही अपने मुंह से जाला निकाल कर और उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने ही में उत्पन्न करते हैं और फिर भी आप में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। जैसे अथाह समुद्र में नदियों का जल मिल जाने के बाद भी समुद्र गंभीर रहता है, उसी तरह नारद जी ने ब्रह्मा जी के लिए प्रयोग किया, कहा कि मकड़ी की जाले की तरह हैं आप। ये सब कुछ उत्पन्न करके फिर आप ही में मिल जाता है और आप में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। जगत में नाम रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है उसमें मैं ऐसी कोई सत असत उत्तम मध्यम या अधम वस्तु नहीं देख पाता हूं जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हुई। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्रचित से घोर तपस्या की। इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बहुत बड़ी शंका हो रही है कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या? पिताजी, आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं। जो कुछ मैं पूछ रहा हूं वह सब कृपा करके मुझे बतलाइए। मुझे इस प्रकार समझाइए कि जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक समझ सकूं। नारद जी की इस तरह के प्रश्न के बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, तुम्हारा यह कथन जो भी है वह असत्य नहीं, क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही है जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है। मैं ही सब कुछ हूं ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा ही दिखाई देता है। जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश प्रभु भगवान नारायण के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूं, उत्पन्न कर रहा हूं। उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूं और ध्यान भी जिनकी दुर्जय माया से, जिसे जीता नहीं जा सकता, जिसे पार पाया नहीं जा सकता, उस दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु भी कहते हैं। यह माया तो उनकी आंखों के सामने ठहरती ही नहीं, झेप कर विलीन हो जाती है, दूर भाग जाती है। परंतु संसार के अज्ञानी जन उससे मोहित होकर या मैं हूं या मेरा है, इस प्रकार कहते रहते हैं, बोलते रहते हैं। भगवत स्वरूप नारद द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है।
वेद नारायण के पारायण है, नारायण से उत्पन्न है, देवता भी नारायण के ही अंग में कल्पित हैं, और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही है, नारायण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। तथा उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है, जिन लोगों की प्राप्ति होती है, वे लोक भी नारायण में ही कल्पित हैं। सब प्रकार के योग भी नारायण के प्राप्ति के ही कारण हेतु हैं। सारी तपस्याएं नारायण की ओर ले जाने वाली है। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान भगवान नारायण में ही होता है, नारायण में ही है। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं, निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप हैं, सब स्वरूपों को धारण कर सकते हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैंने उनके इच्छा के अनुसार सृष्टि रचना करता हूं। भगवान माया के गुणों से रहित एवं अनंत है। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये 3 गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए हैं। यही तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य, कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। हे नारद, इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन 3 आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनको नहीं जान पाते। इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन 3 आवरण से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनको जान नहीं पाते। सारे संसार और मेरे भी एकमात्र स्वामी हैं, केवल स्वामी में एक ही हैं, श्रीमन नारायण। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्रात काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया है। भगवान की शक्ति से ही काल में तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया। स्वभाव ने उन्हें स्वभाव जो था उसे रूपांतरित कर दिया, और कर्म ने महत्त्व को जन्म दिया। रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि होने पर महत्त्व का जो विकार हुआ, उससे ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप तमः प्रधान विकार हुआ। यह अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर 3 प्रकार का हो गया। उसके भेद हैं वैकारिक, तेजस और तामस। हे नारद, वे क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान है। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान है। जब पंचभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन्मात्रा और गुण यही शब्द है। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ, तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई, और उसका गुण वायु का स्पर्श है। अपने कारक का गुण आ जाने से यह शब्द वाला भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवनी शक्ति,
ओज और बल इसी का रूप है। इसके रूप है काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ, उसे फिर तेज की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण क्या है? इसके प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द एवं स्पर्श भी इसमें है। तेज के विकार से, जब तेज में विकार उत्पन्न हुआ तो उसे जल का निर्माण हुआ, जल की उत्पत्ति हुई। इसका गुण है रस। कारण रस, कारण तत्वों के गुण शब्द स्पर्श और रूप भी इसमें है, इसी में है। जल के विकार से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ। और इसका गुण क्या है? पृथ्वी का गुण क्या है? गंध। कारण के गुण कार्य में आते हैं। इस न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये चारों गुण भी इसमें विद्यमान है। यानी जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है गंध। कारण के गुण कार्य में आते हैं। इस न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये चारों गुण भी इसी में विद्यमान है। वैकारिका कान्मनु यज्ञे देवा वैकारिकादथ। वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अष्टधात्री अधिष्ठात्री इंद्रियों के 10 जो अधिष्ठात्री देवता हैं, उनकी उत्पत्ति। उनके नाम है, उन 10 के अलग अलग नाम हैं। दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां एवं वाक बोलने की शक्ति, हस्त, पाद, पैर, गुदा, मलद्वार और जनेंद्रियां, मूत्रद्वार, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। तेजस के कारण उत्पन्न हुआ। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी नारद जी को बतलाए जा रहे हैं सृष्टि को कैसे निर्माण हुआ है। वे ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि हे श्रेष्ठ ब्रह्मविद, जिस समय ये पंचभूत इंद्रियां, मन और सत्व आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे, मिले हुए नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया, तब वे तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्हें आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। तब ब्रह्मांड रूप अंडा 1,000 वर्ष तक, यानी 1000 वर्ष तक निर्जीव रूप में जल में पड़ा रहा। 1000 वर्ष तक अंडा का आकार धारण किए हुए जल में ऐसे ही पड़ा रहा।
फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया। उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला, जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और फिर सहस्त्रों की संख्या में है। एक आध नहीं, सहस्त्रों की संख्या में है इनकी। ये विद्वान पुरुष जब उपासना करता है, उपासना की स्थिति में होता है, उपासना के लिए विद्वान पुरुष क्या करे? उसी के अंगों में समस्त लोग और उसमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं, करनी चाहिए। उनकी कमर से नीचे के अंगों में सातों पाताल की और उसके पेंडु से ऊपर के अंगों में सातों स्वर्ग की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। पैरों से लेकर कटी पर्यंत यानी कमर तक सातों पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई है। नाभि में भुवरलोक की, हृदय में स्वरलोक की और परमात्मा के वक्षस्थल में महरलोक की कल्पना की गई है। उसके गले में जनलोक, दोनों आस्तन में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांग में बीतल, घुटनों में पवित्र सुतल लोक और जंघों में तलातल की कल्पना की गई है। एड़ी के ऊपर की गांठ में महातल, पंजे और हड्डी एड़ियों में रसातल और तलुओं में, चरण के निचली भाग तलवा जिसको कहते हैं, इन तलुओं में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय है। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है। विराट पुरुष के लोकों की कल्पना इस प्रकार की जाती है कि उसके चरण में पृथ्वी है, नाभि में भुवरलोक है और सिर में स्वरलोक है। इस प्रकार से सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को बतलाया था। उसी का वर्णन सुखदेव जी के द्वारा श्रीमद् भागवत में है। अगले दिन मैं विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन 6वें अध्याय में करूंगा। उससे पूर्व मैं इसी 5वें अध्याय का संस्कृत में आरंभ करता हूं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 हरि हरि नारायण नारायण नारायण। एते श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 2. स्कन्धे 5मोऽध्यायः समाप्त।